हेलो होम सोलो लेवनिंग रैग्नारोक के चैप्टर नंबर 11 की शुरुआत होती है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है सूहू जो कि उस बंदे पे हमला कर देता है एंड उसके मुंह पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लात मारता है जो कि उस किडनैप लड़की को पकड़ रहा होता है। एंड सारे के सारे शैडो सोल्जर और फैंग ऑफ रखान जो कि ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रेस हो रहे होते हैं कि आखिर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब तो पंगा ले चुके हैं हमारे यंग मोनार्च। एंड तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो कि इस हमले से ज़मीन में गड़ जाता है एंड बाकी सारे लोग भी यहाँ पे उस पे हमला करने वाले होते हैं एंड कहते हैं आखिर तूने हम पे हमला क्यों किया। सूहू जिसको अब रियलाइज होता है अब इसकी बहस की, आखिर मैंने पहले इन पे हमला क्यों कर दिया। उसके बाद हमारा सूहू जो कि अभी सोच ही रहा होता है कि ये किसी और की टेरिटरी है एंड ये किसी और की गिल्ड है, ये तो बहुत ज़्यादा इलीगल, अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। एंड तभी वो शैडो सोल्जर्स का यूज़ करते हुए अपने ऊपर एक मास्क लगा लेता है एंड तभी वो कहता है तुम सारे लोग मासूम लोगों को यहाँ पे किडनैप कर रहे हो एंड तुम हयान गुइल्ड वाले लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। उसके बाद फिर सामने वाले लोग कहते हैं यही सेम क्वेश्चन हम तुझसे पूछने वाले थे, पहला तो तू हमारी टेरिटरी के अंदर आ गया और यही नहीं आगे कि तूने हम पे अटैक करना भी शुरू कर दिया, क्या तू मरना चाहता है बे। उसके बाद फिर वो कहता है कि चलो इसको ख़त्म कर दो एंड सब लोग हमारे सूहू की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन सूहू जो कि बड़े ही आराम से इन सारे डी रैंक हंटर का सामना कर रहा होता है एंड बड़े आराम से डॉज कर रहा होता है। और तभी हमारा सूहू सोच रहा होता है कि यहाँ के हर बंदा कम से कम डी रैंक का तो है ही, तो कम से कम मुझे अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए ताकि मैं इनका सामना कर सकूं अगर कोई परेशानी आती है। एंड जैसे ही वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के मुक्का मारता है तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मुक्का निकल जाता है एंड बंदा पीछे चला जाता है एंड सारे लोग ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमारा सूहू जो कि बहुत खतरनाक से किक मारता है एंड सामने वाले बंदे का मुंह खराब हो जाता है। तभी जैसे ही हमारा बेरू ये सारी चीज़ें देखता है और कहता है यंग मोनार्च आपके सामने कोई भी अपोनेंट कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके हो, यहाँ तक कि डी रैंक का वेकनर्स भी आपका कोई मैच नहीं है। मैं बेरू बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ आपसे। एंड यहाँ पे हमारा सूहू सारे के सारे डी रैंक हंटर को वहीं के वहीं बांध देता है। बाकी सारे लोग जो कि किडनैप हुए होते हैं वो हमारे सूहू का शुक्रिया अदा करते हैं। वो कहते हैं मुझे थैंक यू बाद में कहना, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन कर लूँ और तुम सारे लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। एंड इस वक्त में हमारा सूहू सोच रहा होता है आके, और तभी फैंग ऑफ रखान जो कि हमारे सूहू से कहती है मुझे ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं। सूहू जो कि कहता है कि तुम बात क्या कर रही हो। फैंग ऑफ रखान कहती है जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए थे वो चीज़ उस घर के अंदर है। एंड तभी हमारा सूहू और वो सारी चीज़ें उस जगह का शटर उठाते हैं, जो चीज़ वो देखते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंजेक्शन लगे होते हैं एंड वहाँ पे इंजेक्शन की बोतल रखी होती हैं। एंड तभी हमारा बेरू कहता है ये एनर्जी, आखिर ये वो एनर्जी हो भी कैसे सकती है। सूहू जो कि एक कुत्ते को वहाँ पे पड़ा हुआ देखता है और कहता है क्या उन्होंने एक कुत्ते को यहाँ पे जाल के अंदर बंद कर रखा है, आखिर वो इसके साथ कर क्या रहे थे। तभी फैंग ऑफ रखान कहती है वो कोई कुत्ता नहीं है, वो है यंग वुल्फ, द डिसेंडेंट ऑफ किंग ऑफ बीस्ट फैंग मोनार्च का लौंडा है ये। और तो मैं पता लगता है कि ये जो कुत्ता होता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे फैंग मोनार्च का लौंडा होता है, मतलब कि डिसेंडेंट होता है जो भी क्या। और तभी रखान और फैंग बताती है कि जब शैडो मोनार्च से वो वॉर हार चुके थे तो फिर उन्होंने फैसला किया था कि वो अपने ज़िंदगी में आगे जाके अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाएंगे एंड जिसकी वजह से उन्होंने इसको जन्म दिया। ऐसा नहीं था कि जो फैंग ऑफ मोनार्च था वो किसी और को चाहते थे कि एक और फैंग ऑफ मोनार्च को जन्म दे, बल्कि वो इस वजह से था क्योंकि वो अपनी ब्लड लाइन को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने एक और फैंग ऑफ मोनार्च को जन्म दिया। और ये रही बात मेरी तो फिर मैं सिर्फ उनके डिसेंडेंट को ज़िंदा रखना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं। एंड तभी हमारा सूहू जो कि उसकी जंजीरें तोड़ के उस कुत्ते को आज़ाद कर लेता है। तभी हमारा बेरू बताता है हाँ मुझे बिल्कुल कंफर्म कर सकता हूँ ये बिल्कुल फैंग ऑफ मोनार्च की ही खुशबू है, ये एनर्जी बिल्कुल उसी की ही है, ये सच में फैंग ऑफ मोनार्च का ही डिसेंडेंट है। तो यंग मोनार्च अब आप क्या करने वाले हो सूहू। और तभी सूहू जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो एंड तभी हमारा बेरू कहता है लेकिन अब क्या करोगे आप, क्योंकि आपने तो सब लोगों को मार दिया था लेकिन अभी भी वहाँ पे एक और बंदा बाकी है। सूहू जिसने वापस अपना मास्क लगा लिया होता है और कह रहा होता है क्या सच में वहाँ पे एक और इंसान बाकी है। एंड तभी वो देखता है कि वहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हो, और वो कहता है कि तुम सारे के सारे ह्यूमंस हयाना गिल्ड के लोग सभी यूजलेस है, किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी वो तलवार जो कि इस मॉन्स्टर को देख के कहती है ब्रो कि तुम अभी भी जिंदा हो। सूहू जो कि सोच रहा होता है क्या तुम इसे अभी भी जानते हो, क्या तुम जानते हो इसे।
वो तलवार कहती है, हाँ मैं इसे जानता तो हूँ, ये फैंग मोनार्च के डिसेंडेंट का बॉडीगार्ड बनाया गया था, लेकिन तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? बहुत ज़्यादा टाइम हो गया फैंग ऑफ रखान तुमसे मिले हुए, तुम अभी भी जिंदा हो। और तभी वो तलवार कहती है, हे ब्रोकी, क्या तुम भूल गए कि तुम्हें डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था? अगर तुम इस वक्त तक क्या कर रहे थे जो कि तुमने हमारे फैंग मोनार्च के डिसेंडेंट को इस स्टेट में ले आया? एंड तभी ब्रोकी कहता है, क्या? एंड जैसे ही वो ये चीज़ देखता है कि वो कुत्ता जो कि हमारे सूहू के हाथ में होता है, आई मीन डिसेंडेंट, तो फिर वो तभी हमारे सूहू के पास चला जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस चीज़ को उठाने की जो कि मुझसे बिलोंग करती है एंड इतनी ज़्यादा स्पीड में? वो सबसे पहले तो हमारे सूहू के हाथ से उस यंग फैंग मोनार्च को लेता है एंड बहुत ही खतरनाक सा दूसरे हाथ से हमला करता है, जिससे हमारा सूहू जो कि पीछे जाके गिरता है एंड इतना ज़्यादा खतरनाक हमला होता है कि हमारा सूहू को बहुत ही ज़्यादा इंजरी होती है एंड उसके सर से भी ब्लड आने लगता है। इस मोमेंट पर बेरू भी कहता है कि आप ठीक तो हो यंग मोनार्च, आपके सर से खून आ रहा है। सोहू कहता है कि मैंने अब तक जितने भी हमले खाए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर हमला इसी का ही है। एंड तब हमें दिखाया जाता है कि हमारा सूहू जिसकी स्किल्स ऑफ एंड्योरेंस वो लेवल अप हो चुकी होती है, जो कि 20% से 40% हो चुकी होती है। हमारा बेरू जो कि इस वक्त में कह रहा हो कि जब ये बंदा यहाँ पर आया मुझे सडनली एक एनर्जी का रियलाइज़ हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं था लेकिन क्या है ये। एंड अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये किस टाइप की एनर्जी है। ये एनर्जी वो है जो कि इतरिम की है, ये इतरिम की एनर्जी है जो कि उससे बिलोंग कर। इस टाइम में रखान ऑफ फैंग जो कि उस ब्रोकी से बात कर रहा होता है और कहता है, हे ब्रोकी, अगर तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम डिसेंडेंट ऑफ फैंग मोनार्च के साथ क्या कर रहे? और तभी ब्रोकी कहता है, हे तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब तक इतने सालों तक इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ को लेकर जिंदा भी कैसे हूँ, हैं? और तभी फैंग ऑफ रखान ऑफ फैंग जो कि ये सारी बातें सुन के थोड़ी चौंक जाती है और पूछती है, क्या? ब्रोकी बताता है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि वीक लोग मर जाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं एंड यही नेचर का लॉ है, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये कमज़ोर जानवर जो कि एक कुत्ता है, लेकिन उसके बावजूद ये डिसेंडेंट ऑफ द फैंग मोनार्च है। तुम्हें क्या लगता है इससे अच्छा न्यूट्रिशन मेरे लिए क्या ही हो सकता है? इतने वक्त से मैं इसे खाए जा रहा था, मैं जब से इसका ब्लड वहाँ निकाले जा रहा था और उसको यूज़ किए जा रहा था। और तभी रखान ऑफ फैंग कहता है, हे ब्रोकी, अगर इस दुनिया में कोई लास्ट चीज़ है जो कि मैं करूँगा तो फिर मैं तुम्हें वो जान से मार के करूँगा। एंड तभी ब्रोकी कहता है कि आखिर तू डिफेक्टेड माल, तू क्या ही कर सकता है मेरा? क्या तुझे पता है कि फैंग ऑफ रखान मरा हुआ क्यों है? उसका रीज़न ये है क्योंकि वो वीक था और क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। हमें तभी दिखाया जाता है कि हमारा सूहू जो कि रखान ऑफ फैंग का यूज़ करते हुए हमारे उस ब्रोकी के हाथ पे बहुत खतरनाक कट मारता है, जिसकी वजह से हमारा जो डिसेंडेंट ऑफ फैंग मोनार्च होता है वो नीचे गिर जाता है एंड हमारा बेरू जो कि उसे कैच कर लेता है और कहता है, आखिर ये क्या बद्दा बना है, आखिर तू कर ही क्या रहा है? एंड तभी हमारा सूहू जो कि रखान ऑफ फैंग को हाथ में लेते हुए कहता है, हे रखान ऑफ फैंग, मुझे लगता है कि तुम इस बंदे से कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो एंड मुझे भी इसके साथ कुछ दुश्मनी निभानी है। तो चलो, ये हमारी पहली अलायंस होगी जो कि शैडो मोनार्च और फैंग मोनार्च के बीच में होगी। आखिरकार मुझे क्लू मिल ही गया जो कि मुझे मेरे फादर तक पहुंचा सकता है। एंड हमें ब्रोकी होता है वो मॉन्स्टर दिखाया होता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एंड तभी क्विस्ट अपीयर होता है जिसके अंदर दिखाया जाता है इमरजेंसी है, जिसके अंदर इमरजेंसी क्विस्ट जो कि पहली बार आया होता है, जिसके अंदर होता है कि हयाना के इस मॉन्स्टर को मारो और अपनी सेफ्टी को भी ध्यान में रखना और तुम्हारा एक क्विस्ट भी पूरा हो जाएगा। एंड यहीं से चैप्टर नंबर 11 भी ख़त्म हो जाता है।